करमचंद गांधी। दोस्तों, ये गांधी कुछ के लिए बस नोट पर छपी एक तस्वीर है और कुछ के लिए सोशल मीडिया का सबसे फनी मीम, मुहावरे तक बन गए हैं, जैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आजकल डिबेट में कोई कहता है गांधी ने देश तोड़ा, कोई कहता है उन्होंने पाकिस्तान को पैसे दिलाए, कोई कहता है भगत सिंह को मरने दिया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि गांधी परफेक्ट थे या नहीं, सवाल ये है क्या हम गांधी को जानते भी हैं या नहीं। जिस गांधी को बड़े से बड़े देश के राष्ट्रपति अपना आदर्श मानते हैं, उनको आजकल की जनरेशन क्यों नहीं अपना पा रही है, क्यों नहीं जान पा रही है। चलिए दोस्तों, आज के गांधी से जुड़े कई मिथ्स की बात करते हैं। आज मैं एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस एपिसोड में गांधी के कुछ एस्पेक्ट्स को ही कवर किया गया है। पूरे गांधी के लिए तो 10 एपिसोड्स भी कम पड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस मिथ पर कि क्या गांधी ने पार्टीशन करवाया या गांधी ने पार्टीशन का समर्थन किया था, अर्थात क्या वो पार्टीशन के समर्थक थे। दोस्तों, जितनी भी ऑथेंटिक किताबें और उस दौर की चिट्ठियां और घटनाएं हम पढ़ते हैं, सब यही बताती हैं कि गांधी जी कभी भी पार्टीशन के समर्थक नहीं थे। लेकिन सोशल मीडिया की 1 मिनट की रील्स या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आपको ये नहीं बताता। दोस्तों, गांधी का सपना था एक यूनाइटेड इंडिया जहां धर्म से ऊपर इंसानियत हो। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर गांधी नहीं चाहते थे तो बंटवारा हुआ कैसे। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग सारे जहां से अच्छा गीत लिखने वाले मोहम्मद इकबाल को कवि के रूप में जानते होंगे, लेकिन पॉलिटिकल थिंकर के रूप में शायद आप में से कम लोग जानते होंगे। 1930 में उन्होंने सबसे पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश की बात उठाई थी। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति से लगभग दूर हो चुके थे, लेकिन इकबाल ने ही जिन्ना से कहा कि आपको मुसलमानों का नेतृत्व करना होगा। फिर धीरे धीरे मुस्लिम कट्टरपंथी इस मांग को आगे बढ़ाने लगे। 1933 में जब 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तब रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। शुरुआत में यह सिर्फ एक आइडिया था, लेकिन समय के साथ ये आइडिया एक मूवमेंट बन गया। दोस्तों, अक्सर इतिहास को आधा अधूरा बताया जाता है और उस दौर में सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं थे जो अलग देश की बात कर रहे थे, बल्कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी कुछ इसी तरीके का विचार था। 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के अधिवेशन में वीर सावरकर ने साफ साफ कहा था कि भारत एक होमोजीनियस नेशन नहीं हो सकता, यहां 2 नेशंस होंगे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। और 1945 में उन्होंने ही इस बात को दोहराया कि इस 2 नेशन थ्योरी पर उनका जिन्ना से कोई मतभेद नहीं। अब कंट्रास्ट देखिए, एक तरफ गांधी और कांग्रेस थे जो पार्टीशन प्रपोजल को सिरे से खारिज कर रहे थे, और दूसरी तरफ कम्युनल फोर्सेस थे जो इसे आगे बढ़ा रहे थे। और इसी बीच देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम रायट्स शुरू हुए। हालांकि 1946 के इलेक्शन ने सब कुछ बदल दिया। कांग्रेस को 923 सीट्स मिली, मुस्लिम लीग को 425 सीट्स। पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग का दबदबा साफ साफ दिखाई देने लगा था। इससे पाकिस्तान की मांग और ज्यादा तेज हो गई। सच कहें तो दोनों तरफ के कट्टरपंथी अब अलग अलग देश ही चाहते थे। अब गांधी का आखिरी प्रयास सुनिए। 5 अप्रैल 1947, ये वो डेट था जिस डेट को गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे यह कहने से बंटवारा रुक सकता है तो जिन्ना को भारत का प्राइम मिनिस्टर बना दो। अब एक बार सोचिए, गांधी कितने महान थे। उस समय हर कोई सिर्फ यही सोच रहा था कि अलग देश में वो कौन सा पद संभालेगा, यानी जिन्ना को कौन सा पद मिलेगा। लेकिन गांधी तो गांधी थे। सोचिए कितनी बड़ी कुर्बानी का प्रस्ताव था कि भले ही पीएम जिन्ना को बना दिया जाए, लेकिन देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सीनियर जर्नलिस्ट साजिब जिल्लानी बताते हैं कि गांधी के इस प्रस्ताव से भी जिन्ना को डर था। जिन्ना ये मानते थे कि नया हिंदुस्तान हिंदू मेजोरिटी का होगा और अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी गए तो जल्द ही हटा दिए जाएंगे। उन्हें इनसिक्योरिटी थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू मेजोरिटी आने वाले चुनाव में उन्हें वोट नहीं देगी और सत्ता फिर हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी। उन्हें लगता था कि मुस्लिम्स की पॉलिटिकल सिक्योरिटी सिर्फ अलग देश में ही पॉसिबल है, क्योंकि जिन्ना गांधी को भारत का नेता नहीं बल्कि हिंदुओं का नेता मानते थे और वो अपनी मांग पर इसीलिए अड़े भी रहे। वहीं माउंटबेटन ने कांग्रेस लीडरशिप को पार्टीशन के लिए मना किया और गांधी को इसकी जानकारी बाद में मिली। यानी माउंटबेटन भी जानते थे कि गांधी विभाजन की बात नहीं मानेंगे और इसलिए उनको इन सब से दूर रखना चाहिए। बहरहाल विभाजन हुआ, इंडिया की आजादी पार्टीशन के साथ आई, सबने सेलिब्रेट किया, लेकिन गांधी कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे। जिस समय टॉप लीडर्स नेशनल और इंटरनेशनल मामलों में मशगूल थे और देश की आम जनता इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रही थी, उस समय गांधी किसी प्रकार की नेतागिरी या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की बजाय बंगाल चले गए, क्योंकि वहां सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत शांत होगा तो मैं पाकिस्तान भी जाऊंगा बिना पासपोर्ट के, क्योंकि वो भी मेरा ही देश है। खैर, गांधी पाकिस्तान जाते उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। गांधी जी उस समय भी पार्टीशन के समर्थक नहीं थे। दोस्तों, भारत का बंटवारा वैसे किसी एक इंसान की चाहत से नहीं है, बल्कि उस दौर की पॉलिटिक्स, फियर और कम्युनल प्रेशर के चलते हुआ, और इसमें गांधी जी का कोई योगदान नहीं है।
याद रखिए, इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं होता, यह इंसानी फैसलों और उनकी कीमतों की कहानी होता है। तो इस पर आपका क्या विचार है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा, लेकिन थोड़ा शालीनता में।